योग भ्रष्ट का इस लोक और परलोक में पतन नहीं होता। योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। ये जो भगवान ने महिमा कही है, ये महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है, हालांकि योग की है। भगवान कहते हैं कि सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। ऐसा मेरा मत है। सो हे अर्जुन, तू योगी हो जा। रिद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं, वो तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से परमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है। शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहां ज्ञानी समझना चाहिए, जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, बड़ी सारी बातें जानते हैं और कहते भी हैं। परंतु जिनका उद्देश्य संसारिक भोग और ऐश्वर्य है, ऐसे साकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। इस लोक में राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाए और उन लोकों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं, अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ इन सभी शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, वही वास्तव में योगी है। और ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रज्ञ पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है और सकाम भाव है, और योगी का उद्देश्य परमात्मा है और निष्काम भाव है। तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की, ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की, और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है। और इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं, हालांकि भोगी हैं। अगर ये तीनों निष्काम भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते, इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते। अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रह। यही बात भगवान ने आगे 8वें अध्याय में भी कही है। 5वें अध्याय के मतलब आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए। 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए, और इस पर भगवान ने सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग इनकी बातें बताई। पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी थी कि तुम ऐसे बन जाओ, इस मार्ग में लग जाओ। अब यहां भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए निश्चित श्रेय है। भोगी का जो विभाग होता है वो अलग है और योगी का विभाग अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। जिनमें सकाम भाव होता है वो योगी होते हैं, जिनमें सकाम भाव होता है वो भोगी होते हैं, और जिनमें निष्काम भाव होता है वो योगी होते हैं। इसीलिए सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से, इनसे भी निष्काम भाव वाला योगी जो है वो श्रेष्ठ है।